पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा करने आज प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य झांसी पहुंची थी, जहां उन्होंने विकास भवन सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर उनकी उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने बताया कि योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण हो गया है और सरकार ने जो चुनाव से पूर्ण संकल्प पत्र जारी किया था वह भी पूरा हुआ है। योगी सरकार में कानून का राज स्थापित हुआ है, गुंडा माफियाओं पर प्रभावी कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार का सबसे ज्यादा ध्यान बुंदेलखंड पर है, इसीलिए बुंदेलखंड में एक्सप्रेस वे बनाने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग लगाने पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा के मानक को बढ़ाएं और ग्रामीणों को सुविधाएं उपलब्ध कराएं। उन्होंने बताया कि सरकार की जन आयोग योजना के तहत 9 करोड़ 1 लाख को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई। कृषि समृद्धि के लिए प्रयास, शिक्षा, स्वदेशी वस्त्र को महत्ता दी जा रही है। इसके अलावा उन्होंने और भी कई विकास कार्यों को गिनाया। तो ये काशी कॉरिडोर की वजह से नहीं है। कॉरिडोर बनने से मुझे लगता है भक्तजनों की संख्या ज़्यादा हो गई होगी और जिसके कारण, लेकिन अनेक ऐसी हमारी स्वयंसेवी संस्थाएं जो ये सफाई का कार्य भी कर रही हैं। मैडम, जो किसानों की बर्बादी हुई है ओलावृष्टि से, इस पे लेके क्या कह के जाएंगे? उसके लिए देखिए, मुख्यमंत्री जी ने अगले दिन बयान दिया है और अभी 200 किसानों का गया है। बाकी हमने आज ही बात की है, लेखपाल के माध्यम से जो गांव छूट गए हैं वहाँ पे लेखपाल जाएगा और एक हमारा कार्यकर्ता भी जाएगा, जिससे सही आकलन हो सके किसान की फसल का और जो भी क्षति हुई है वो क्षतिपूर्ति उसे मिले। सरकार की निलंबन को लेकर विपक्ष काफी बताइए। सरकार की तरफ से ग्रामीण क्षेत्रों में कई अस्पतालें बनाई गई हैं, लेकिन जर्जर हालत में पड़ी हुई हैं अभी आप। अब उसके लिए अब डिप्टी सीएम है हमारे स्वास्थ्य मंत्री, वो देख रहे हैं जितनी भी जर्जर बिल्डिंग है उनकी मरम्मत का काम होगा। वहाँ डॉक्टर भी जाएंगे, नर्स भी जाएंगे और बेड भी बढ़ाए जाएंगे। मैम, कांग्रेस न्यायपालिका पर सवाल उठा रही है और चूंकि उनको सजा हुई है। अब कितनी बार पूछो? मैम, झांसी के मेडिकल कॉलेज से एक मशीन चोरी हो गई थी, फायर हुई है, आज तक कुछ मिला? उसकी जांच कराइए एसएसपी साहब, क्यों नहीं वो मैम, उसका मुकदमा दर्ज है, लेकिन पुलिस कोई निष्पक्ष कार्रवाई तो करने की बात करती है, लेकिन निर्णय पे नहीं पहुंच पा रही है। लंबे समय से हम बात करते हैं, अभी आपकी प्रेस के बाद में बात करती हूँ, बैठे हैं ना हमारे अधिकारी। बड़ा मामला है, ठीक है, मैं बात करती हूँ। जिला अस्पताल की भी कई समस्याएं हैं, बता दिया। अब देखिए, समस्याओं के समाधान हो रहे हैं और ज़्यादा होंगे। अभी 1 साल हुआ है, थोड़ा सा समय दो हमें। 6 साल होगा। नहीं, मैं तो 1 साल की बात कर रही हूँ, मैं अपनी 1 साल की बात कर रही हूँ। मैं प्रभारी भी हूँ, कोशिश करूँगी कि यहाँ का हॉस्पिटल भी अच्छा हो, यहाँ जो ग्रामीण अंचल में हमारी बहनें हैं उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, सब बच्चे स्कूल पढ़ने जाएं और जो भी सरकार की प्रधानमंत्री जी की योजनाएं, मुख्यमंत्री जी की योजनाएं ईमानदारी तक उन तक पहुँचे। बड़ी उपलब्धियां रही इस चीज की। देखिए, योगी सरकार के 6 साल के कार्यकाल को हम कई बड़ी उपलब्धियों के रूप में देखते हैं। सबसे पहले तो मैं भगवान राम का मंदिर हमारा बन रहा है, उसके बारे में बताऊंगी, जो कि इतने दिन से किन्हीं कारणों से नहीं बना। अब भव्य मंदिर बन रहा है और 2024 से पहले बन के तैयार हो जाएगा। दूसरी उपलब्धि, काशी में काशी विश्वनाथ का मंदिर। अब आप देखने जाइए, कहाँ गलियों से गुजरना पड़ता था, अब इतना बड़ा एक वो उनका वो बना दिया है कॉरिडोर कि आप आराम से गंगा जी भी नहाइए और फिर दर्शन भी करिए। इसके अलावा मेरा जो विभाग है, पहले 30 लाख बहनों को हम निराश्रित बहनों को पेंशन दे रहे थे, अब लगभग 33-34 लाख बहनों को हम पेंशन दे रहे हैं। इसी प्रकार कन्या सुमंगला योजना में बेटियों की संख्या बढ़ी है। हम 15 करोड़ बच्चों को आंगनबाड़ी के माध्यम से उन्हें निःशुल्क पुष्टाहार दे रहे हैं। और इसके अलावा जो कोविड में जिनके माता पिता नहीं रहे, पिता नहीं रहे, माँ नहीं रही, ऐसे बच्चों की पढ़ाई नहीं रुके, उनका भोजन नहीं रुके, उनको हम पेंशन के रूप में 2500 और 4000 रुपये पर महीने उनके खाते में ही डाल रहे हैं। ये जो योजनाएं मैं सरकार की बता रही हूँ, ये सब उनके खाते में ही जा रही है। ऐसे ही प्राइमरी स्कूल की बात आई, बच्चों के मोजे हैं, ड्रेस है या उनके बैग हैं, वो भी उनके माता पिता के खाते में जा रहे हैं। तो योगी सरकार ये कोशिश कर रही है पारदर्शिता रहे, जो बच्चों को हम लाभ दे रहे हैं वो सीधा उन्हें मिले।
इसके लिए काम करें। इसके अलावा हमने 4-5 में प्रदेश की बात करी हूँ, नए एयरपोर्ट बने हैं, 2 हमारे एक्सप्रेस वे बने हैं और इसके अलावा अनेक विभागों में, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे ग्राम विकास विभाग हो, एसएजी ग्रुप की हमारी कम से कम 1.5 लाख बहनें उसमें जुड़ी हैं, वो काम कर रही हैं। तो ये ऐसी सरकार है जो गरीबों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए, छोटे किसानों के लिए उनको भी राहत दे रही है, उनके लिए भी कार्य कर रही है। मैम, आपने एक बात की, झांसी से राहुल उपाध्याय के साथ रवि परिहार की रिपोर्ट।